आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बनाएंगे नान, वो भी बग़ैर तंदूर के और बग़ैर यीस्ट के बनाएंगे, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ। तवे के ऊपर हम बिल्कुल बाज़ार जैसे नान तैयार करेंगे। इतना इजी है इसको बनाना। जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो आप रोज़ ही ये नान तैयार करेंगे और बिल्कुल ऐसे हम ये बनाएंगे जिस तरह तंदूर में नान तैयार होते हैं और बाज़ार से जिस तरह से नान मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम तवे के ऊपर ये तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं नान बनाते हैं। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है और रेसिपी को लाइक आपने लाजमी करना है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलते हैं जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसको हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया, क्योंकि बरसात का मौसम है तो आपने जो मैदा है वो लाजमी स्ट्रेन कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और साथ ही हम इसमें 1 से 2 चुटकी नमक का ऐड करेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर के। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए हैं इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने या तो ऑयल का इस्तेमाल करना है या फिर बटर का, तो वो हम एंड पे करेंगे। अभी यहाँ पे हमने हाफ़ कप दही लिया है, रूम टेम्परेचर। अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है तो आप 10 से 15 मिनट पहले फ्रिज से निकाल लें, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो जल्दी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आपने इस रेसिपी में दही का लाजमी इस्तेमाल करना है, दही को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाटर लेंगे और इसके साथ हम इस डो को गूंद लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पानी के साथ इस डो को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसको इस तरह से गूंद लेंगे, मुक्की लगाएंगे और साफ सी डो बन के तैयार होगी। स्टार्ट में तो ये हाथों के साथ चिपकेगी, लेकिन इसको इतना गूंदना कि हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। डो अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। तो इस डो को ऑयल लगा के आपने 5 से 10 मिनट लाजमी राइज़ होने के लिए रखना है। डो हमारी तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैदा डस्ट करेंगे और इस पूरी डो का एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे और अभी हम छुरी की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। तो 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। इस डो से हम 4 बड़े साइज़ के नान तैयार करेंगे। आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 4 नान तैयार करने हैं। तो यहाँ पे दरमियान में से हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इससे पहले भी मैंने रोगनी नान की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आपने अगर रेसिपी को फॉलो नहीं किया हुआ तो आप इस रेसिपी को चेक कर सकते हैं। रोगनी नान पतीले में बनाने का तरीका मैंने शेयर किया है। तो अगर आपने वो वाली रेसिपी नहीं देखी तो आप वीडियो के एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अभी हम इस डो के 4 पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 पेड़ा लिया है, बाकी जो 3 पेड़े हैं उसको हमने कवर करके रख लिया है, वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। अभी हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से नरम हाथों से आपने इस रोटी को बेल लेना है और इसको ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। ये आप देख सकते हैं, बस इसको इतना ही बेलना है। तो अभी हमने यहाँ पे एक गद्दी ले ली है और अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन ले लें और इसके ऊपर कवर इस तरह से चढ़ा के तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस रोटी को इसके ऊपर डालेंगे और एक साइड पे हम पानी लगा लेंगे ताकि तवे के ऊपर ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो यहाँ पे हमने एक साइड पे पानी लगा लिया है और तवा भी अच्छी तरह से गर्म है। तो थोड़ा सा हम इस तरह पानी लगाएंगे और इसके ऊपर हम ये नान जो है वो
डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से दबा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये बबल्स बने हैं। अगर आप तंदूर में बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह ही ये नान तैयार होने थे। तो तवे को उल्टा करके आपने दूसरी साइड से भी आपने इसको पका लेना है। बहुत ही अच्छे ये फूल बनेंगे। और इसी तरह हमने ये सारे नान तैयार किए हैं इस तवे के ऊपर। तवे को उल्टा करके आप 1 से 2 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो इस तरह से फूल बनेंगे। तो यहाँ पे आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से बटर लगा लें। बहुत